ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित विशेषज्ञ हैं स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर मधुर यादव। नमस्कार। कोरोना वायरस को एक लंबा समय हो चुका है। कई बार जब किसी चीज को समाज में लंबा समय हो जाता है तो हम उसके प्रति थोड़े से लापरवाह से हो जाते हैं। संक्रमण का खतरा जस का तस बना हुआ है। ऐसे में थोड़ी सी चूक बहुत महंगी साबित हो सकती है। जान है तो जहान है, इसलिए अपनी जान, अपने परिवार का स्वास्थ्य और समाज को सुरक्षित बनाए रखने के लिए जरूरी है कि आप कोविड-19 से बचने के लिए सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। आप सतर्क रहें, सजग रहें, जागरूक रहें। इसीलिए आकाशवाणी पर हम लेकर आते हैं ये खास कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर मधुर यादव जी। डॉक्टर मधुर जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। नमस्कार। इससे पहले कि डॉक्टर साहब के साथ हम चर्चा का आगाज करें, हम अपने श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि अगर वो भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो वो हमारे स्टूडियो की फोन लाइंस पर कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 1800115767। एक और नंबर है 01123314444। डॉक्टर मधुर, सबसे पहले आपसे ये समझना चाहेंगे कि 17 मई कल है और कल भारत में लॉकडाउन 3.0 का अंतिम दिन है। प्रधानमंत्री ने भी राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में इस बात की ओर इशारा किया कि लॉकडाउन 4.0 हो सकता है और वो नए रंग रूप वाला होगा। उम्मीद की जा रही है कि बहुत सारी रियायतों के साथ एक लॉकडाउन का चौथा चरण भी देश के सामने पेश किया जाएगा। जब लोग ज्यादा संख्या में सड़कों पर निकल रहे हैं, दुकानें खुलने लगी हैं, कार्यालय खुल चुके हैं, ऐसे में लोग क्या एहतियात बरतें जिससे कि संक्रमित होने से बच सकें? देखिए जी, जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि लॉकडाउन 4 कुछ रियायतों के साथ खुल सकता है जी। और जैसे कि आपने अभी बिल्कुल सही फरमाया कि अब कार्यालय खुल गए हैं, कुछ दुकानें खुल गई हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप जब भी बाहर निकलें, अब आप मास्क लगा के निकलें। दूसरी बात, आप जहां तक हो सके कम सरफेसेस को छुएं जी। तीसरी बात यह है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें जी। और चौथी बात यह है कि आप जब जो कोई भी आदमी खांसता है या छींकता है, आप उससे हमेशा अपने आप को दूर रखें और मास्क आप कभी ना उतारें जी। ये तो जरूरी बातें हैं। दूसरी और एक और सबसे जरूरी बात है कि अब ये हमारे लिए नॉर्मल हो जाएगा बिल्कुल इस तरीके का वातावरण, जब हम सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे, हम मास्क लगाएंगे, हम कोई भी चीज लेने से पहले उसको डिसइंफेक्ट करेंगे, उसको स्टेरिलाइज करेंगे, हाथों को रेगुलरली धोएंगे और साथ साथ ही हम लगातार अपने चेहरे को भी साफ करते रहेंगे जब यदि हम बाहर जाते हैं तो। जी। एक और यहाँ पर बहुत ही बड़ा सवाल ये उभर कर सामने आता है कि जो वायरस है, क्या उसने अपनी प्रकृति बदल ली है? अलग अलग सरफेसेस पर क्या उसकी समय सीमा बढ़ गई है, कम हुई है? इसको लेकर भी नए नए शोध आ रहे हैं। श्रोताओं के मन में भी ढेर सारी शंकाएं हैं। आप जरा इसे सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करें। देखिए, ऐसा होता है, ये जो वायरस है ना जी, ये इसका एक इसमें प्रोटीन कंपोनेंट होता है जी, जो कि यूजुअली आरएनए होता है, किसी में डीएनए होता है, इसमें आरएनए है। उसके ऊपर एक फैट की लेयर होती है। ये इसका कंपोजिशन होता है और ये जब भी ये किसी के कांटेक्ट में आता है तो ऊपर की जो लेयर होती है वो तो खत्म हो जाती है, अंदर का जो प्रोटीन पोर्शन होता है वो सेल में पहुंचकर और एक्टिव हो जाता है जी। तो ये जो वायरस होता है, ये कई तरीके से अंदर जाता है। इसके ऊपर भी ऐसी चीजें होती हैं जो उसको सेल के अंदर जाने के लिए इसको मनाती हैं कि चल भाई तू अंदर चल जी। अच्छा, अब होता यह है कि जैसे कि इन्फ्लुएंजा वायरस में देखा गया है, इस वायरस में भी समय समय पर अपना जो इसका जीनोम होता है, जो इसका बेसिक प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है, वो चेंज होता रहता है। उसकी चेंज होने की वजह से इसकी इन्फेक्टिविटी
भी वेरी करती रहती है। भारत में जो सबसे पहले केस आया था वो केरला में आया था 30 जनवरी को जी। 3 केस आए थे। आप लोगों को सुन के ताज्जुब होगा कि वो जो 3 केस आए थे उनमें 2 स्ट्रेन थे। एक स्ट्रेन तो था हल्का वाला, दूसरा स्ट्रेन जो था वो थोड़ा टफ स्ट्रेन था जी। तो इसका ये मतलब होगा कि हमारे पास अब कम से कम 2 नहीं, अब तो बहुत ज्यादा स्ट्रेन हो गए हैं। जितने ज्यादा स्ट्रेन होंगे उतनी ही ज्यादा हम वैक्सीन बनाने की दिशा में अग्रसर हो सकते हैं जी। अभी आपने बताया किस सरफेस पे कितना रहता है जी। मैं अपने श्रोतागण की जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, एल्युमिनियम पर ये 2 से 8 घंटे रहता है जी। लकड़ी पर 4 दिन, प्लास्टिक पर 2 से 3 दिन, जो लोहे वोहे की चीजें होती है, मेटल सरफेस होता है 5 दिन जी। और जो आपकी सेरेमिक के बर्तन होते हैं 5 दिन, स्टील में 2 से 28 दिन जी। और गिलास तो 4 से 5 दिन होता है। जितना टाइम उसके ऊपर वाली इसका जो फैट सरफेस को गलने में लगता है, मान लीजिए डिसइंटीग्रेट होने मान लीजिए जितना टाइम लगता है, उस टाइम तक ये वायरस जो है जिंदा रहता है, किसी भी शरीर में किसी भी ऑर्गन में प्रवेश कर सकता है। यूजुअली ये जो वायरस है ये नासिका जी और फेफड़ों को ही अपना एंट्री पॉइंट बनाता है और उसमें रहना चाहता है। और बहुत ज्यादा अगर नाराज होता है तो नीचे चला जाता है किडनी से। ये बेसिकली, और हमको ऐसी चीजों को छूने से अवॉइड होना चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि फ्रीक्वेंट हैंड वॉश इसलिए जरूरी है जी। डॉक्टर मधुर, यहाँ एक और चीज, जैसा कि आपने बताया कि प्लास्टिक पर, लकड़ी पर, स्टेनलेस स्टील पर इसके समय की अवधि अलग अलग है। जैसे हम अपने हाथों को 20 सेकंड तक साबुन से धोते हैं और वायरस की संभावना खत्म हो जाती है, ऐसे ही इनको अगर सैनिटाइजर से सैनिटाइज किया जाए, या फिर क्या इनको भी साबुन पानी से, हम प्लास्टिक के जैसे बॉटल हैं या स्टेनलेस स्टील हैं, इनको धोने से वायरस की संभावना खत्म हो जाती है क्या? जी हाँ जी। हमको अब मैं बताता हूँ आपको, हमको जब हम बाजार जाते हैं प्लास्टिक की चीज लेके आते हैं तो या तो हमारे पास कोई डिटर्जेंट हो, हम उससे धो लें, या हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन हो जो कमजोर सा 2% का सोल्यूशन बना के उससे धो लें। और क्या करते हैं कि हम लोग जो भी कोई चीज मार्केट से लाए उसको एकदम इस्तेमाल ना करके थोड़ी देर के रख के उसे अच्छी तरह धो लें। साबुन से धोने से होता यह है कि जो फैट होता है ना वो गल जाता है और अकेले वायरस की इस प्रोटीन की कोई औकात है नहीं। इसीलिए कहते हैं कि कम से कम 20 मिनट तक आप अपने हाथ साबुन से अच्छी तरह धोएं, 20 सेकंड तक, इसलिए कहा जाता है। और आपने बिल्कुल सही कहा, इसीलिए घर की जो भी चीजें होती हैं उनको अच्छे साबुन से धोना चाहिए और साफ कपड़े से पोंछे रखना चाहिए जी। एक और यहाँ पर जो कुछ कार्यालय खुल रहे हैं, उन्होंने अपने कर्मचारियों के लिए कुछ मैंडेटरी चीजें बनाई हैं सुरक्षा के नजरिए से, जैसे कि मास्क है, ग्लव्स है। इनके अलावा हेड शील्ड और हेड गियर को भी बहुत सारे कार्यालय ने मैंडेटरी बनाया है। इसके बारे में थोड़ा बताइए, जो श्रोता ये कार्यक्रम सुन रहे हैं और उन्हें भी लॉकडाउन 4.0 में अपने ऑफिस जाना होगा या फिर अपनी दुकान जाना होगा, क्या फेस शील्ड और हेड गियर हर व्यक्ति के लिए जरूरी है? नहीं, ऐसा है कि फेस शील्ड और हेड गियर हर एक के लिए जरूरी नहीं जी। ये उनके लिए जरूरी है जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, ऐसी जगह काम करते हैं जहां पर बहुत ज्यादा फोमाइट निकलते हैं, बहुत ज्यादा फूक की बौछार होती है, आईसीयू में काम करते हैं, उनके लिए जरूरी होता है। और जहां पर आपको लगता है भाई यहाँ पर लोगों को बहुत ज्यादा छींक आती है, लोगों को बहुत ज्यादा खांसी आती है, वो चीज तो अलग बात है। अदरवाइज आम आदमी के लिए फेस शील्ड की इतनी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन यदि कोई एहतियात के तौर पर पहनना चाहता है कोई नुकसान भी नहीं है। पर यस, मास्क वो भी ट्रिपल लेयर का जी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से धर्मपाल जी जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। धर्मपाल जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धर्मपाल जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, यही सर, जो साफ सफाई के मतलब आने जाने की जो भी विधियां हैं जी, किस प्रकार से हमको बाहर निकलना चाहिए, मान लीजिए जरूरी काम पड़ जाए तो जाना ही चाहिए जी। डॉक्टर मधुर ये जानना चाह रहे हैं कि ये छेड़ दिया था, क्या नाम है, जो कि यहाँ गंदगी होती, गंदगी की वजह से जी, और तो कोई बात नहीं है। अच्छा,
हाँ, मैं बताना चाहूंगा इनको कि सर्वप्रथम तो ये है कि जब तक बहुत जरूरी ना हो आप घर से बाहर ना निकलें। यदि आप घर से बाहर निकलते हैं और आपको लगता है कि आप किसी ऐसे शख्स से मिले हैं या कांटेक्ट में आए हैं जिसकी पहले की कोई हिस्ट्री रही हो या आप किसी हॉस्पिटल के आसपास से गुजरे हो, तो आप घर आके सीधे नहाने जाएंगे। आप अपने सारे कपड़ों को सर्फ के पानी में डुबोएंगे और उनको अच्छी तरह धो के बाहर निकाल देंगे और तब आप स्वच्छ होके आएंगे। ये सबसे ज्यादा जरूरी। आप चप्पलों को, जूतों को बाहर छोड़ देंगे अपने, और बाकी सारे कपड़ों को आप पानी में धोएंगे। और अगर आपने कहीं बाहर आप कोई चीज खरीद के लाए हैं तो उनको आप पहले घर के बाहर रख के डिसइंफेक्ट करके इसके बाद अंदर लाएंगे। और यदि आप केवल थोड़ी देर के बाहर निकले हैं घर से और कहीं कुछ ऐसा किसी कॉन्टेक्ट में नहीं आए हैं तो कुछ करने की जरूरत नहीं, आप घर आइए, कपड़े उतार दीजिए एंड दैट इज। लेकिन यदि आपका मास्क गीला हो गया है किसी वजह से, वो मास्क आप आराम से निकाल के और उसे किसी साफ जगह डिस्पोज कर। जी बिल्कुल। दादरी से कर्मवीर जी जुड़ चुके हैं। कर्मवीर जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी थैंक यू। जी पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? ये जानना चाह रहे थे जी हम कि जैसे कि देहात के अंदर आम खांसी जुकाम हो जाता है जी, और इसका भी लक्षण उसी के बराबर है जी, तो इसकी असलियत में पहचान कैसे कर पाएंगे? जी डॉक्टर मधुर। कर्म जी, आपका तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और सही मायने में बताऊं तो अब तो पहचान करना बड़ा मुश्किल हो गया है। फिर भी मैं बताता हूं आपको। देखिए, ऐसा है कि यदि आपको बहुत छींक आती हो और आपको आंखों से पानी जा रहा हो, बहुत छींक आ रही हो, गला खराब हो गया हो, लेकिन आपको कोई फीवर की हिस्ट्री नहीं है, आपकी कहीं बाहर जाने की हिस्ट्री नहीं है और साथ साथ आपकी सांस फूल रही है, तो ये लक्षण तो मामूली इन्फ्लुएंजा के भी हो सकते हैं जो कि सीजनल फ्लू होता है, जिसको हम इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस ILI कहते हैं। लेकिन यदि आपको बुखार आया है, आपकी सांस फूल रही है और आपको खांसी आ रही है, तो ये कोविड-19 के सिम्टम्स हो सकते हैं। और यदि आपकी हिस्ट्री है कि आप किसी के कांटेक्ट में आए, तब तो चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और आजकल सरकार ने आरोग्य सेतु नाम का जो एक ऐप डाउनलोड करने का है मोबाइल पर, आप उसको डाउनलोड करिए। आप भी सुरक्षित रहेंगे, आपका परिवार भी सुरक्षित रहेगा। जी बिल्कुल। और आरोग्य सेतु जो ऐप है वो आपके आसपास 500 मीटर में, 1 किलोमीटर में, 2 किलोमीटर के क्षेत्र में कितने आरोग्य सेतु के उपयोगकर्ता हैं उसकी जानकारी देता है, कितने लोगों ने स्व परीक्षण किया उसकी जानकारी देता है और आपको ये भी बताता है कि आपके आसपास कोविड-19 से संक्रमित कितने मरीज हैं। मध्य प्रदेश के सागर से चरण सिंह जी जुड़ चुके हैं। चरण जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। जी नमस्कार सर। जी नमस्ते। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। मैं पूछना चाहता हूँ सर, कोरोना वायरस कितने दिन में जाएगा? एक ऐसा सवाल इन्होंने पूछा है जिसके जवाब की उम्मीद पूरी दुनिया के 7 अरब से ज्यादा लोग कर रहे हैं। डॉक्टर मधुर जी, देखिए ऐसा है, आपको तो प्रश्न बहुत ही अच्छा लगा। ऐसा है कि कोरोना वायरस तो अब नहीं जाता, हमको इसके साथ जीना सीखना होगा। ये अब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया है और सबसे बड़ी बात ये है कि यदि हम सावधानी नहीं बरतेंगे तो इसका संक्रमण बार बार भी हो सकता है, क्योंकि अभी तक कुछ और इसके अलावा क्लियर नहीं है और ये बहुत ही ज्यादा एक तरीके से कॉन्टेजियस बीमारी है। हाँ, इसमें मृत्यु रेट कम है जब तक कि कोई और साथ साथ कोमॉर्बिड फीचर्स ना हो, जैसे किसी को डायबिटीज ना हो, हाइपरटेंशन ना हो, हार्ट फेलियर ना हो, तब तक किडनी डिजीज ना हो, लिवर डिजीज ना हो, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये इन्फ्लुएंजा की तरह ही है, होता है, ठीक हो जाएगा, लेकिन हमको अब सावधानी बरतनी पड़ेगी। जी बिल्कुल। जौनपुर से राजधर मिश्र जी हैं। राज जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। हाँ नमस्कार सर। जी नमस्ते सर, मेरा नाम राजधर मिश्रा है, जिला जौनपुर उत्तर प्रदेश, ग्राम लक्ष्मीपुर से बोल रहा हूँ साहब। जी सर, ये जो कोरोना वायरस के जो कीटाणु है साहब, ये हवा में भी उड़ते रहते हैं क्या सर? डॉक्टर मधुर। हाँ जी। और सर
अच्छा, मेरा दूसरा सवाल ये है जी कि हम लोग घर के बाहर कहीं जाते हैं, घर में ही जाते हैं पूरे फैमिली के साथ जी, तो सर यहाँ घर के अंदर सोशल डिस्टेंस बनाना जरूरी क्या सर? 2 सवाल हैं इनके। जी देखिए, ऐसा है कि देखा ये गया है कि अगर हम कि ये जो कोरोना वायरस होता है ये फोमाइट से होता है, मतलब हमारे थूक में जो हम लोग बोलते हैं हमारे थूक से निकलता है, हमारे जो बलगम से निकलता है, और एक बार निकलने के बाद ये हवा में अगर कहीं वेंटिलेशन नहीं है तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, ये जो वायरस होता है ये 2 से लेकर 3 घंटे तक जिंदा रह सकता है, हवा में सस्पेंड रह सकता है। जो बड़े पार्टिकल्स होते नीचे गिर जाते हैं और जो छोटे होते हैं पार्टिकल्स वो हवा में तैरते रहते हैं। इसीलिए कहा यह गया है कि अगर कहीं पर वेंटिलेशन अच्छा खासा है तो इसका संक्रमण का खतरा उतना ही कम हो जाता है। इसलिए घर में भी आप हमेशा वेंटिलेशन देखिए कि खिड़की दरवाजे खुले और हवा से बह रही है। दूसरा जो आपका प्रश्न है कि आप घर में रहते हैं, देखिए अगर आप घर में रहते हैं, किसी को खांसी वगैरह नहीं है, आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, आपको मास्क पहनने की कोई जरूरत नहीं है। घर में रहने पर सोशल डिस्टेंसिंग काफी है और कुछ ऐसी बातें नहीं। एक बात ये सामने निकल कर आई कि अगर आप घर में भी हैं तो वेंटिलेशन का ध्यान रखें, क्रॉस वेंटिलेशन बहुत जरूरी है। बिहार के रोहतास से रविंद्र सिंह जी जुड़ चुके हैं। रविंद्र जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी सर। जी, क्या जानना चाहते हैं रविंद्र जी? सलाम डॉक्टर साहब को। सलाम। हम भी जानना चाह रहे हैं सर कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए कोई दवा आती है या कोई खाने पीने की चीज से बढ़ती है? देखिए ऐसा है रोहतास जी, बहुत सी पद्धतियां बहुत चीजें बताती हैं। कुछ कहती हैं गूगल खाओ, कुछ कहती है काढ़ा पियो, कुछ कहते हैं कि आप नींबू खाओ। लेकिन सबसे बढ़िया जो प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने वाली बात है वो है कि आप पूरी नींद लें, हल्की सी एक्सरसाइज करें और ताजा हवा में रहें, खुश रहें। इसके अलावा बाकी जो भी आपको कुछ बताता है कि आंवला खा लीजिए, ये खा लीजिए, ठीक है, सब पॉजिटिव वाली बात है। किसको क्या फायदा करता है ये कह पाना बहुत मुश्किल, पर हाँ सब लोग कोशिश करते हैं, आप भी कोशिश करके देख लीजिए। लेकिन अदरवाइज नियमित खाना खाएं, आप नियमित व्यायाम करें और पूरी नींद लें। इससे बढ़िया और कोई इम्यूनिटी बढ़ाने का तरीका नहीं है। आयुष मंत्रालय ने इसके लिए एक दिशा निर्देश जारी किए हैं, आप उसको भी पढ़ सकते हैं और उसके अनुसार भी कुछ चीजों को अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं। डॉक्टर मधुर, एक और चीज समझने की कोशिश करेंगे यहां पर कि गर्मी का मौसम आ गया है, ज्यादातर लोग एसी एयर कंडीशन का उपयोग करने लगे हैं। कई बार सरकार की ओर से ये जानने को मिला कि जो सेंट्रलाइज्ड एसी है उसका प्रयोग न करें, फिर उसके बारे में अलग अलग राय आई। एक स्वास्थ्य विशेषज्ञ के नजरिए से आप श्रोताओं को एसी के ऊपर जो कंफ्यूजन पैदा हो रहा है उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। देखिए आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। ऐसा है कि जो सेंट्रल एसी होता है ना, वो क्या करता है, वो उसी हवा को बार बार सर्कुलेट करता रहता है। इसलिए सरकार ने ये एडवाइजरी जारी करी कि आप इसको नहीं करेंगे। इसीलिए हॉस्पिटल्स में आप यकीन नहीं मानेंगे, हमारे हॉस्पिटल में भी सेंट्रल एसी बंद हो गया है, प्लांट बंद कर दिया गया है। इसीलिए कि एक पेशेंट जो कि पॉजिटिव है उससे जो एरोसॉल निकला है, उसके जो भी वायरसेस हैं, कोई और वेंटिलेशन तो है नहीं, वो वहीं घूमता रहेगा, वो है। लेकिन अगर आप अपनी कार में जा रहे हैं, आपने एसी चला रखा है, आप अपने विंडोज को 1/4 से लेके 1/3 तक खोल दीजिए और आप एसी चला के देखिए, कोई नुकसान वाली बात नहीं है। आप अपने घर में भी एसी चला सकते हैं, बशर्त कोई आदमी इन्फेक्टेड ना हो। इन्फेक्टेड है तो एसी कतई मत चलाएं, और जब आप एसी चलाएंगे तो बिल्कुल कोशिश कीजिए कि कहीं ना कहीं पर फ्रेश एयर का वेंटिलेशन होता रहे लगातार, ये बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। राजधानी दिल्ली से चंदन जी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। चंदन जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। थैंक यू सर। सर मेरा 4 क्वेश्चन है सर। जी। पहला क्वेश्चन ये सर कि जीवाणु और कीटाणु में डिफरेंस क्या है? जी।
और दूसरा जो क्वेश्चन है सर कि जो ये कोरोना वायरस है ये प्रकृति प्रदत्त है या कृत्रिम है जी। तीसरा क्वेश्चन सर मेरा ये कि बताया जा रहा है कि सैनिटाइजर और साबुन से ये कोरोना वायरस ये नष्ट हो जाता है। जब इसमें इतना ताकत है कि इस वायरस को ये नष्ट कर सकता है तो इंसान के शरीर के अंदर जब प्रवेश कर रहा था ऐसा कोई दवा क्यों नहीं है जो वो नष्ट नहीं कर पा रहा है, जो सैनिटाइजर और साबुन कर दे रहे हो दैट टाइम जी। चौथा क्वेश्चन सर मेरा ये कि माननीय प्रधानमंत्री जी जब ये लॉकडाउन किए थे तो क्या वो सही समय पे जब बताया जा रहा है कि किए थे, जब सही समय पर किए थे तो इतने केसेस उठकर क्यों आ रहे हैं? लोग घरों पे हैं और घरों पे रहकर जब दिन भर वो कोरोना से जुड़ी खबरें देख रहे हैं, कार्यक्रम देख रहे हैं, तो लाजमी है कि उनके जहन में कई तरह के सवाल उठेंगे और चंदन जी उन्हीं कुछ सवालों को लेकर डॉक्टर मधुर आपसे जवाब चाह रहे हैं। देखिए ऐसा है, जीवाणु कीटाणु में तो ये है कि जो भी जीव का छोटा सा अंश होता है जीवाणु होता है और कीटाणु जो होता है ये हमारे माइक्रोब्स होते हैं जी। और वायरसेस होते हैं ये सब। दूसरा इन्होंने प्रश्न किया कि इन्होंने 4 प्रश्न किए एक के बाद एक, तो सुनने में बड़ा अच्छा लगा। दूसरा इनका प्रश्न डॉक्टर मधुर ये था कि क्या ये प्रकृति प्रदत्त है या आर्टिफिशियल है? देखिए ऐसा है कि अभी ये कह पाना कि ये आर्टिफिशियल है या नेचुरल है बहुत मुश्किल है। हाँ, कुछ एविडेंस ऐसे हैं कि अब जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं कि ये आर्टिफिशियल है, पर अभी हमारे पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं कहने के लिए कि आर्टिफिशियल है। और दूसरी बात ये है कि ये नेचुरल हो सकता है जी। और अब मैं एक बात इनको बताना चाहूंगा, ये सब जूनोटिक डिजीज होती हैं। ये डिजीज जानवर में होती है, वहां से वायरस म्यूटेट होकर वायरस अपनी एंटीजेनिसिटी चेंज करके अपना जीनोम चेंज करके ह्यूमंस को अटैक करता है। इसलिए ये नेचुरल तो नहीं होता, इसका तो ये चेंज है और इसकी वजह से इसकी जो भी लक्षण होते हैं वो एकदम पहचान में नहीं आते जी। अब देखिए 6वां महीना चल रहा है, 7वां महीना चल रहा है, अब कहीं जाके हम लोग को मालूम होना शुरू हुआ है कि इसमें क्या क्या चीजें होती है। इतना टाइम लग गया है इसमें। दूसरी बात इन्होंने बताई कि इन्होंने ये कहा कि अगर इतना बढ़िया डिसइंफेक्टेंट है साबुन और वो, तो ये कोरोना वायरस अंदर, देखिए ऐसा है कि कोरोना वायरस समझने की कोशिश कीजिए अंदर जाता कैसे जी। ये जाता है हमारे बार बार मुंह, नाक, आंख, कान छूने से जी। कान नहीं लेकिन हमारी आंख से, हमारे नाक से, हमारे मुंह से ये वायरस अंदर जाता है जी। और इस वायरस की मैंने पहले कहा था कि जो पकड़ है वो हमारी जो नासिका है, जो हमारी रेस्पिरेटरी एपिथेलियम है उसमें बहुत ज्यादा है। तो जब ये अंदर जाता है तो इसमें सीरीज ऑफ रिएक्शन होते हैं और ये सेल के अंदर प्रवेश कर जाता है और एक बार ये सेल के अंदर पहुंच गया फिर ये अपने कर्तव्य दिखाना शुरू करता है। तो ये कहना कि हमको ऐसी चीज बना लें कि हम इसको खत्म कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। जहां तक रही बात हाथ से साबुन से, जब आप फ्रिक्वेंटली साबुन से धोएंगे 20 सेकेंड तक, तो वो जो साबुन है या वो जो एल्कोहल है या जो स्टेरिलाइजर है उससे इसकी ऊपरी सरफेस होती है जो कि फैट की होती है वो खत्म हो जाती है और अंदर वाला पोर्शन किसी काम का नहीं है जी। तो जो मैंने चौथी बात उठाई कि वो लॉकडाउन वाली, ये सब तो कहने की बातें हैं क्योंकि इसका जो इन्फेक्शन है वो बढ़ता ही जा रहा था। अगर हम उसमें लॉकडाउन नहीं करते तो हमारे यहाँ पेशेंट्स की मात्रा इतनी होती कि हम लोग नहीं संभाल पाते। लॉकडाउन करने से हमको टाइम मिला तैयारी करने का, किट खरीदने का, पीपी किट खरीदने का, बेड्स बढ़ाने का और हम लोग अपने आप को ज्यादा अच्छी तरह ऑर्गेनाइज कर पाए। जी बिल्कुल। संक्रमण के खतरे से कैसे निपटना है, मरीजों को कैसे बेहतर इलाज प्रदान करना है और अपनी स्वास्थ्य सेवा को मजबूती प्रदान करने के लिए लॉकडाउन बेहद कारगर साबित हुआ है। दिल्ली से बजरंग जी हैं फोन लाइन पर। बजरंग जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब मुझे बहुत दिनों से मतलब कोरोना का लक्षण होता है, छींक उक, तो बहुत दिनों से नहाते समय या फिर प्राणायाम करते समय नाक बहने लगती है और छींक आने लगती है और हमेशा मेरी नाक बहती ही रहती है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए ऐसा है कि जो आपने अभी सिम्टम बताए ये तो क्रॉनिक राइनाइटिस के हैं जिसमें कि लगातार जुकाम रहता है या नाक बहती रहती है, ये कोरोना के लक्षण नहीं है। दूसरी बात ये है कि जब भी आप प्राणायाम करते हैं आपको छींक आती है तो ये कोई ऐसा लक्षण नहीं है। वैसे भी मैं एक बार बताता हूँ आपको, छींक आना अच्छा है क्योंकि
ये एक मैकेनिज्म है जो अंदर जाने में किसी भी चीज को रोकता है। छींकने से क्या होता है कि फोर्सफुली जो कुछ अगर पार्टिकल या कुछ अंदर चला गया है वो बाहर आ जाता है। तो ये कोरोना का लक्षण नहीं है। कोरोना में तो क्या होता है कि खांसी, फीवर होता है और आपको गला खराब होता है, खांसी आती है और साथ साथ ही सांस फूलती है। ये कोरोना का लक्षण होता है। बहुत दिनों से जुकाम हो रहा है, ये लक्षण नहीं है। इसके लिए तो आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, आपका इलाज होता है। डॉक्टर मधुर, आपसे एक और चीज समझने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे टेलीविजन चैनलों पर एक और चीज देखने को मिल रही है कि बहुत सारी जगह पर कुछ ऐसी व्यवस्था की गई है कि व्यक्तियों पर स्प्रे किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये डिसइंफेक्टेंट हैं और उससे आप संक्रमण के खतरे से बच जाएंगे। दूसरी चीज, एक और रिसर्च के हवाले से यह खबर आ रही है कि माउथ वॉश से भी संक्रमण का खतरा या वायरस खत्म हो सकते हैं। इन दोनों पर आप क्या कहेंगे? क्या बताया? दूसरा क्या बताया? माउथ वॉश से कोरोना का वायरस खत्म हो सकता है। देखिए ऐसा है, मैंने आपसे कहा कि जो पहले आपने बताया कि कुछ डिसइंफेक्टेंट करते हैं। हाँ ठीक है, वो करते हैं क्योंकि 10% हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन जो ब्लीचिंग पाउडर सोल्यूशन करते हैं, उससे ये कहते हैं कि हाँ साहब ये इसका चांसेस कम हो जाते हैं, वायरस मर जाता है, चांसेस कम हो जाते हैं। क्या उससे शरीर पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ता? नहीं, ऐसा है कि अभी तक कोई स्टडी ऐसी आई नहीं है। जो इन्होंने सैनिटाइजेशन जो चैम्बर्स बनाए थे उसमें उन लोगों ने यूज किया था, लेकिन अभी यही कहा गया था कि हमको कुछ स्टडीज करनी पड़ेंगी ये प्रूव करने के लिए कि साहब ये सेफ है जी। क्योंकि बस उन्होंने इतना कह के कहा था। हालांकि सैनिटाइजेशन चैम्बर बहुत ज्यादा नहीं चले हैं, फिर भी जहाँ कहीं जिसने लगाया था वो चला रहे हैं जी। और अच्छा, अब जो बात कही कि माउथ वॉश, ऐसा है कि मैंने कहा ना ये जो वायरस है ये नाक से, मुंह से ये अंदर जाता है। तो यदि हम ऐसा कोई फ्रीक्वेंट माउथ वॉश करते हैं तो हमारा चांसेस कम हो जाते हैं कि वायरस अंदर जाएगा, ये कम हो जाते हैं। लेकिन मैंने आपसे बताया ना कि इसका प्रेडिक्शन होता है नेजल एपिथेलियम। एक बार ये वहां चला गया तो फिर ये तुरंत अंदर पहुंच जाता है, फिर नहीं होता है। जी बिल्कुल। ओडिशा से बुलू पटनायक जी फोन लाइन पर हैं। पटनायक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर जी नमस्कार। नमस्कार। सही। माय नेम इज बुलू पटनायक, केवंझर डिस्ट्रिक्ट, ओडिशा स्टेट। ओके सर। माय क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोरोना? कोरोना का इट मीन्स क्राउन। कोरोना मीन्स क्राउन, लिटरली मीन्स क्राउन। क्राउन का मतलब होता है मुकुट, इसके ऊपर स्पाइस लगे होते हैं, इसलिए इसको कोरोना कहते हैं। देखिए, वैसे शाब्दिक अर्थ तो इसका मुकुट है, लेकिन वैसे आम जीवन में ये जितना परेशान कर रहा है, कोई भी ऐसे मुकुट को अपने सर पर सजाना नहीं चाहेगा। हमारे अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, निशांत जी। निशांत जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो सर। जी। हेलो, मैं निशांत बोल रहा हूँ। जी सर, कल मैंने स्नान कर लिया। मैं कहीं से आया हुआ था तो मैंने स्नान कर लिया और अचानक मुझे पंखे के नीचे बैठ गया और अचानक ठंड लगने लगी और रात को बुखार भी आ गया जी। दूसरे दिन ठीक भी हो गया। अब शाम को आज 6-7 बजे, चूंकि हमारे ऊपर छत है तो पंखा चलाया, पंखे के नीचे बैठा मैं, तो इतना बुरा लग रहा था, मैंने पंखा बंद कर दिया। मैंने कहा, और पंखा बंद करने के बाद जो पसीना हो रहा था उसमें अच्छा लगा। क्या ये सिम्टम क्या हो सकता है सर? देखिए ऐसा है, ये कोरोना का सिम्टम तो नहीं है। कोरोना में जो फीवर होता है वो कम से कम 100 के आसपास होना चाहिए, 100.5 के आसपास होना चाहिए। आपका गला खराब होना चाहिए, आपको खांसी आनी चाहिए और सांस फूलना। ये इनमें से कुछ भी नहीं है। ये मौसमी बुखार है, क्योंकि आप बाहर से आए, नहा लिया, पंखे में बैठ गए, इसलिए आपको थोड़ा सा टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से आपको ये प्रॉब्लम हुई। अदरवाइज ये कोरोना का कोई लक्षण तो नहीं है। जी बिल्कुल। लुधियाना से मंजीत जी फोन लाइन पर हैं। मंजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी डॉक्टर साहब। हाँ नमस्कार। हाँ नमस्कार। जानना ये चाहते हैं हम, आप भी बोल रहे हो, सिस्टम भी पूरा बोल रहा है, सरकार भी, जब सभी बोल रहे हैं अभी इसका इलाज कोई नहीं है। एक बात जी, इसका इलाज कोई नहीं है तो 25-30 हजार बंदे कैसे ठीक हुए?
जी डॉक्टर मधुर, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कोरोना संक्रमित लोग स्वस्थ हो रहे हैं वो किस पद्धति से ठीक हो रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि ये जो वायरल डिजीजेज होती हैं इनमें, या जो वायरस की डिजीज होती हैं, ये सेल्फ लिमिटिंग होती हैं। अगर इनमें कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो, अगर कोई कोमोर्बिड कंडीशन ना हो, तो सिर्फ बुखार की गोली से काम चल जाता है। सिम्टम ठीक करने होते हैं, जैसे कि यदि बहुत सांस फूल रही, आपने सांस न फूलने की दवा दे दी, आपने बाकी कुछ मैनेज कर दिया, आपने उसको पानी पिला दिया, फ्लूइड ओवरलोड अगर ओवरलोड वो ठीक कर दिया आपने, तो इस तरीके से ठीक होता है। अभी आपने कहा कि इतने मरीज कैसे ठीक हो गए जी, तो सर ऐसा होता है कि हर एक जो बीमारी होती है, खासतौर से वायरल डिजीज, मैंने कहा था सेल्फ लिमिटिंग होती है। इसका भी अपनी एक साइकिल होती है। आप पेशेंट को इन्फेक्शन हुआ, जरूरी नहीं कि वो पेशेंट सीरियस ही होगा, हल्का भी हो सकता है। हल्का बुखार आया, उसने दवा ली, दवा ठीक हो गया, 7 दिन बाद कराया तो पॉजिटिव आया, उसको आइसोलेशन में रखा घर में, घर वालों ने उसकी तीमारदारी करी, उसका इन्फेक्शन ठीक हो गया जी। बहुत ज्यादा हुआ तो आपने सिंपल ट्रीटमेंट कर दिया, बुखार का, सांस फूलने का, आईसीयू में एडमिट करके आपने उसको ठीक कर दिया। लेकिन अभी तक कहीं पर भी कोई दवा ऐसी नहीं है कि हम कह सकें कि हम कोरोना में इसको देंगे तो ठीक हो जाए जी। बिल्कुल, हाँ, ट्रायल्स बहुत दवा की। जालंधर से अरविंद जी फोन लाइन पर हैं। अरविंद जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। हेलो जी अरविंद जी, पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? साहब जी, मैं जालंधर से बोल रहा हूँ, अरविंद कुमार। हाँ जी, बोलिए अरविंद जी। पहला आपको प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति को, गृह मंत्री से, आपकी टीम को जय श्री राम मुबारक देना चाहता। पूर्णा वो 26 होता रहता है डेली। आप सारा दिन आपकी टीम को मुबारक देना चाहता हूँ। सारे सेकंड सवाल ये है, हम सभी लोग घर में रहते हैं, हम विचार रखते हैं, हम जितना ही हो सके, इसके अलावा हमको और क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आप घर में रहते हैं और आप लोग सारी उन बातों को फॉलो करते हैं जो कि भारत सरकार ने दिशा निर्देश दे रखे हैं, तो कुछ बात नहीं, आप अपना दिन आराम से गुजारिए। आप सोइए, आप हल्की सी एक्सरसाइज कर लीजिए, योगा कर लीजिए, सही खाना खा लीजिए, एंड दैट इज ऑल। और कुछ भी यदि आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं। बाकी जब तक आप उस वायरस को घर नहीं लाएंगे, वो खामोखा घर नहीं आएगा। जब आप बाहर जाएंगे, छेड़खानी करेंगे, तभी वायरस घर आएगा। इस बात को बिल्कुल याद रखें। यदि आप नियमित तरीके से हमारी जो भी गाइडलाइंस आती है उनका पालन करेंगे, यकीनन आप और आपका परिवार बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। ठीक है जी, बिल्कुल डॉक्टर मधुर, समय कम है। कार्यक्रम में चलते चलते आप हमारे श्रोताओं से क्या संदेश देना चाहेंगे, उन्हें क्या टिप्स देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो उनसे एक संदेश देना चाहूंगा, एक गिफ्ट देना चाहूंगा कि देखो भाई, अब ये बीमारी हमारे साथ ही रहेगी, हमसे जुदा नहीं हो सकती है। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, फ्रीक्वेंट हाथ धोना, घर में आना, और जब घर से आप कहीं बाहर से आए, कहीं बाजार से आए, तो कोशिश करें कि अपने कपड़ों को घर में आते ही धो दें, आप भी नहा लें। घर में अच्छी तरह सफाई रखना, डिटर्जेंट से सफाई करना, अगर आपको पोछा लगवाना है तो लाइजॉल या डिटॉल का पोछा लगवाना, और अपने हाथ फ्रीक्वेंटली 70% अल्कोहल वाले किसी सैनिटाइजर से लगातार साफ करते रहना। जी बिल्कुल, छोटी छोटी सावधानियां बरत कर ही हम खुद को, अपने परिवार को और समाज को कोरोना वायरस से बचा सकते हैं। डॉक्टर मधुर, कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो आप स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित विशेषज्ञ थे स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर मधुर यादव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।